कई दफ़ा मैं 2-3 दिन उंज भी रह जाना उन्होंने उत्थे। मैं उन्होंने नहीं दसदा हुंदा भी मैं इत्थे रहना है, भी अज मैं जा रहा, सारा इंतजाम कर लईदा है, फिर मैं 3-4 दिन ठहर जाना। जगह बड़ी रमरीक। कथा के दौरान एक दिन एक सिंह उठ के आया, ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ संगत च बैठे से। उन्होंने कहता है बई ये स्टेज के उत्ते ये 2 बंदे लंबिया लंबिया दाड़ियां वाले कौन बैठे ने, बड़े रूहानी लगते ने, बड़ा प्रताप लगता है ना। तो ज्ञानी बलविंदर सिंह कहने लगे स्टेज ते कले मस्किन जी बैठे ने। कहते नहीं, 2 होर पिछे बैठे ने दीवार दे नाल, बड़े लंबे दाड़े। ज्ञानी बलविंदर सिंह कहने लगे भी तू अपनी अखां का इलाज करा, स्टेज ते कोई भी नहीं है। खैर बाद च मैं ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं पुछया, मैं कि संगत च उचेचा उठ के आया, खलबली भी मची, थोड़े कोलों औखा होके भी गया। कहने औखा होके ते जाना ही सी, मैं उन्होंने 4 सुना दित्तियां, अपनी अखां का इलाज करा। मैं कहा नहीं, मैनू कोई उहदी दृष्टि दे बारीकी दिखाई दी है। कहंदे फिर सुनना चाहते हो? कहंदे स्टेज उत्ते 2 बंदे बैठे ने। हुण मेरा मुंह ते संगत दी तरफ, वो रहिंदा भी सज्जन सियाटल है। जिहड़े ट्रस्टी ने उन्होंने भी पता चल गया, सरदार हरशिंदर सिंह होर 5-4 बई वो इंज कहंदा है। दूजे दिन भी कहा, तीजे दिन भी कहा। ज्ञानी बलविंदर सिंह तंग आके कहंदे ने मैं हुण उत्थे ही बैठना है, जिथे तू कहना ना 2 बैठदे ने, मैं उत्थे ही बैठना। स्टेज इस तरह की बनी है, विचकार धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश आउंदा, एक पासे रागी प्रचारक बैठ के कथा कीर्तन करते हैं, दूजे पासे जिहड़ी अद्धी स्टेज बनी हुई है उत्थे गुटके पे ने, पोथियां पईयां होंदियां, कड़ा प्रसाद दी देग रखते हैं। एन उसी जगह दे ज्ञानी बलविंदर सिंह बैठ गए। कथा करदे हैं मैनू अजे 15 मिनट ही होए, बड़ी बुरी तरह गिर गए। ज्ञानी बलविंदर सिंह चीख भी निकल गई, ज़ारो ज़ार रोन लग पे। कहने कि ज्ञानी जी बैठे ने, मैं उन्हों की थां ते बैठ गया सी, उन्होंने एक पासे किया मैं, सानू बैठण दे, साडी जगह है, असी रोज़ आने हैं। मैं कहा दिखाई दिते ने? कहंदा हाँ। होर ते नहीं कुछ आख्या? कहंदा नहीं। मैं कहा देवते ने, मुकत नहीं होए। देवते 2 तरह के होंदे ने, मुकत अमुकत। जिहड़े मुकत होण वाले सन पर शरीर का अंत हो गया, ये वो ने। ये हिंदुओं च भी होंदे ने, मुसलमानां च भी होंदे ने, सिखां च भी होंदे ने। थोड़े दिन इन्हां सारे जिन्ने बैठन ना मेरे नाल, ये सारे एक कौतक देख के आए। एक बीबी सिख घराने दी है, किरपान पहनी हुई, अमृतधारी। उन्होंने भी इस तरह की कोई रूह प्रेरदी है बई मैनू दरबार साहब लै चल, मत्था टेकना, तेरे नाल जाना है दरबार साहब में मत्था टेकना। और वो मुसलमान है। मैनू हैरानगी उस वक्त हुई जदों बीबी मैनू कुरान शरीफ सुनान लग पई। पढ़ी लिखी कख नहीं है, अरबी पंजाबी भी ढंग दी नहीं लिख पढ़ सकती। नाल दे जिहड़े साथी ने कुछ अद्धे ते डर गए। मैं करो डरो ना, ये मुसलमान रूह देवता है, फरिश्ता है। दरबार साहिब दे भूत प्रेत नहीं जा सकते, फरिश्ते जा सकते हैं, देवते जा सकते हैं। मैं उन्होंने कहा तू जोहर दी नमाज सारी मैनू पढ़ के सुना। पता मैनू की आख्या? मेरा फजर दी नमाज दे शौक है, जोहर दी नमाज दे नहीं। अमृत वेले दी नमाज नू फजर दी नमाज कहंदे ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਫਜਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਫਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਗੈਨੀ ਜੀ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤਰ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮ। कहने लगे घर जाके ख्याल आया मैं खाली गया, ऐ मेरी तरफों पेट ले लो। कहते बाजार दे बड़ा घूमिया, बड़ा घूमिया, एक दुकान बड़ी मुश्किल नाल खुली मिली, भीड़ बड़ी सी उन्होंने, ऐ मिलियां ने ले लो तुसी। मैं कहा होर भी आंदे ने? कहते बड़ा दरबार साहब दे ते हज़ारां आउंदे रोज मेरे जैसे। इत्थे आनंद है, इत्थे रस है। तो औखे ना होना जे 6.5 अरब दे करीब जमीन ते मनुख ने, अरबां खरबां देवते ने, फरिश्ते ने, पर सिर्फ इतना नहीं, अरबां खरबां भूत भी है गए ने। कई कोट भूत प्रेत सू कर मिरगाज ये गुरुद्वारियां च नहीं आउंदे, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜੂਏ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दरबार साहब, हजूर साहब, सीसगंज साहब ऐसे अस्थान ने देवतियां नाल भरे ही रहंदे ने। ये भी मैं अर्ज करा, फरिश्तियां नाल भरे ही रहंदे ने। जिन्ने चिर तक उन्हां दा जन्म नहीं आउंदा, ये गुरुद्वारियां मंदिरां तो बिना होर किधरे भी नहीं जाणगे, किधरे भी नहीं जाणगे। गैनी बलविंदर सिंह इत्थे सूरत आ रहे ने, मैनू कहण लगे गैनी जी, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਰਸ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 80-85 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਸੂਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ, तो मैं कहा गैनी जी तुसी मेरे को अर्थ सिखते रहे हो, पढ़ते रहे हो, पर थोड़े को दिव दृष्टि है, साधना थोड़ी सफल हुई है, मेहनत कीती हुई। ये अखां दृश्य नूं देखदियां ने, यकीन जानो अदृश्य नूं भी देख सकदियां। दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन अवर ना देखा, तो हरि ते निराकार है। कबीर कहते हैं आप देख रहे हैं, या तो कहो कबीर झूठ बोलता, गुस्ताखी माओ। अगर कबीर जैसा संत झूठ बोलता है तो फिर दुनिया 'च कोई सतवादी नहीं है।
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ? ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋ।